टू बेस्ट फ्रेंड्स की है। फर्स्ट है जुम्मन शेख एंड सेकंड है अलगू चौधरी। ये स्टोरी से हमें ये मालूम पड़ता है कि जुम्मन है और जो अलगू है वो दोनों एक दूसरे को कैसे लॉयल्टी अपनी सर्व करते हैं। वो दोनों इतने गुड फ्रेंड्स थे कि इवन वो एक दूसरे की फैमिली को भी इतना सपोर्ट करते थे। So everyone in the village respect them a lot for this. जुम्मन aunt transfer her property to जुम्मन। अब इसमें हमारे 3 से 4 कैरेक्टर है, उसमें 2 है जुम्मन शेख, अलगू चौधरी और जुम्मन शेख की एक आंट है, उसका नाम है जुम्मन की आंट का नाम तो नहीं दिया है। हाँ, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी अपने भतीजे बोल सकते हैं जुम्मन शेख के नाम पे ट्रांसफर करी थी। वो इस बेसिस पे ट्रांसफर करी थी कि मेरा आगे चल के कोई नहीं होगा तो मैं अपने भतीजे को ये ट्रांसफर करती हूँ, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रही हूँ ताकि वो मुझे रेस्ट ऑफ द मेरी लाइफ मेरा ध्यान रखेगा। स्टार्टिंग में तो जुम्मन ने उसकी खाला का ध्यान बहुत ही अच्छे से रखा। उसके बाद कुछ टाइम हुआ, उनकी फैमिली में बहुत सारे ट्रबल्स आने लगे इनफैक्ट उसकी जो जुम्मन शेख की वाइफ थी, बच्चे थे, वो भी उसकी आंट को पसंद नहीं करते थे। उसके बाद जब उसने देखा कि मुझे इतना ट्रबल हो रहा है, मतलब मेरा कोई ध्यान ही नहीं रख रहा है, तो उन्होंने जुम्मन शेख को कहा कि मुझे अब मंथली अलाउंसेस दो। मंथली अलाउंसेस इट मीन्स कि मुझे महीने के पैसे दो ताकि मैं अपना खाना पीना इंडिपेंडेंटली कर सकूं। मतलब मैं मेरे खाने पे और अपने दिनचर्या के गुजारे पे आप लोगों पे डिपेंड नहीं रहूं। अब जुम्मन ने इस चीज को टोटली क्या कर दिया, डिनाई किया, मीन्स कि वो ये नहीं देना चाहता था। अब उसकी जो खाला थी उन्होंने, उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा तो उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले तो वो गांव गई, सबको अपनी प्रॉब्लम बताई, कोई उस पे हंसा, किसी ने उसको सपोर्ट किया, पर लास्ट में उसने सोचा कि अब कोई ऑप्शन मेरे पास नहीं बचा है तो मैं कहाँ जाऊंगी, मैं पंचायत जाऊंगी। और जब पंचायत बैठी तो वहां पे पंचों में उसमें से एक अलगू चौधरी भी था, तो अलगू चौधरी को उसने अपना एज अ जज चूज करा कि मीन्स मेरे साथ जो प्रॉब्लम हो रही है उसको कौन सॉल्व करेगा। मैं अपना हेड किसको चुनती हूँ, अलगू चौधरी को। अब जुम्मन शेख को क्या लग रहा था कि ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, जुम्मन शेख को क्या लगा कि अलगू तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो वो जो जजमेंट है वो तो मेरे ही फेवर में आएगा। बट आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अलगू चौधरी है और ये जुम्मन शेख है। अब यहाँ पे इनका केस चालू हो रहा है। अब उन लोगों के बीच में बातें हुई बहुत सारी और निर्णय ये आया, जजमेंट ये आया कि जुम्मन शेख को उसकी खाला को मंथली अलाउंस देने पड़ेंगे। उस बीच क्या हुआ कि उन लोगों की जो वो बेस्ट फ्रेंड थे आपस में, उन दोनों की आपस में टकरार हो गई। कह सकते हैं कि वो एक दूसरे का अब मुंह देखना भी पसंद नहीं करते थे। आफ्टर सम टाइम क्या हुआ कि अलगू पे कुछ मुसीबत आई, उसे कुछ पैसे की जरूरत पड़ी तो उसने क्या किया, उसके पास 2 बुलक कार्ट्स थी, गाय थी। उन्होंने वो उस एक कैरेक्टर है इसमें समझू साहू, उसको अपनी बुलक्स बेची। जब उसने अपनी बुलक्स बेची थी तो वो तो बहुत ही ताजी, मतलब बोल सकते हैं मोटी, खाती पीती थी। बट समझू साहू ने उससे इतना काम कराया कि वो जो बुलक्स थी वो मर गई। पर उसने, समझू साहू ने उसका पेमेंट नहीं दिया था। जब ये चर्चा आपस में चली, उन दोनों की बातचीत हुई, फिर वो दोनों भी अपने निर्णय के लिए, अपने जजमेंट के लिए कहाँ गए, पंचायत में गए। अब इस बार उल्टा हुआ। क्या उल्टा हुआ कि जो जजमेंट था अब वो समझू साहू को देना था। मींस कि जब उसका केस था तो कौन दे रहा था, अलगू चौधरी। अलगू चौधरी को अब फुल्ली ऐसा कॉन्फिडेंस हो गया
कि मैंने इसका जजमेंट इसके फेवर में नहीं दिया था, तो आई होप मेरा दोस्त अलगू चौधरी भी मेरे फेवर में जजमेंट नहीं देगा। पर बहुत डिस्कशन के बाद, बहुत सी चीजों के बाद ये फैसला आया कि नहीं, समझू साहू को अलगू चौधरी को पे करना ही पड़ेगा। तो कंक्लूजन ऑफ द फेयर प्ले स्टोरी ये है कि जब आप किसी पोजीशन पे, देखिए यहाँ पे लिखा है fair play summary help us realize that justice must be equal for all. Moreover, it tells us how we must all favor the truth and understand the responsibility given to us and act accordingly. मतलब आप अगर किसी पोजीशन पे हो, आप किसी जजमेंट की कुर्सी पे बैठे हो, तो वहां आपके नो रिलेटिव्स, नो बेस्ट फ्रेंड, ओनली जजमेंट, वो भी फेयर जजमेंट। कैसा जजमेंट? फेयर जजमेंट। कि अगर आपको वो पोजीशन मिली है, इस केस में भी ये था, और जुम्मन शेख बहुत अच्छे से समझा कि जो भी पंच की पोजीशन पे बैठता है, जो भी जजमेंट की पोजीशन पे बैठता है, वो कभी भी अपने फैसले से मतलब उसको डिनाई नहीं करता है, लॉयल रहता है। मतलब वो पोजीशन ही ऐसी है कि आप उस पे झूठ का फैसला कर ही नहीं सकते हो। इसलिए हम हिंदी में ये भी कहते हैं कि पंच परमेश्वर होते हैं। क्या कहते हैं? पंच परमेश्वर होते हैं। ठीक है सर।